मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा, तो जिनके पास बुक है वो बच्चे बुक ओपन कर लेंगे, पेज नंबर 120। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे, क्योंकि आज हम लोग बुक वाले बच्चों को मैंने बनाने को भी दिया था क्वेश्चन नंबर सी एंड क्वेश्चन नंबर डी, तो आपने बनाया होगा और तो आप बच्चे मैच कर लीजिएगा। अगर नहीं बना पाए तो कोई बात नहीं, बना लीजिए। और नोटबुक वाले बच्चे जैसे मैं बोर्ड पे लिखूंगी उसी तरीके से सेम आप नोट कीजिएगा, ओके। लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले जो बातें मैं रोज़ आप लोगों को बोलती हूँ उन बातों को फिर से रिपीट कर दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो दूसरे बच्चे को यानी कि अपने क्लासमेट्स अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपकी क्लास की वीडियो जितनी देर की होती है उतना देर का आपको वीडियो देखना है, और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स आपको जो भी बोलते हैं वो हर एक बात का आपको पालन करना है, अपनाना है, ओके। और जिन बच्चों के पास अपनी किताबें या नोटबुक या पेंसिल इरेज़र वगैरह नहीं है वो बच्चे उस चीज़ को पेरेंट्स को बोलकर परचेज़ करवा लें, क्योंकि आप इतने बड़े और समझदार हैं कि बुक या नोटबुक या पेंसिल वगैरह नहीं रहने से आपके पढ़ाई में बाधा आती है। तो आप इस बाधाओं को दूर करें और दिल लगाकर खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि हम पढ़ेंगे तभी एक अच्छे इंसान बनेंगे। और आपने ये नारा सुना है ना, पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे। अगर हम पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे मतलब कि हम पढ़ेंगे तभी ना आगे बढ़ेंगे, कुछ करेंगे अपनी लाइफ में अच्छा। तो इसीलिए आप मेहनत से पढ़िए, ओके। चलिए, ये बातें तो जनरल थी और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं रोज़ रिपीट करती हूँ ताकि आप बच्चे इस बात का मान रखें और इस बात को फॉलो करें, अपनाएं, ओके। चलिए हम अपनी पढ़ाई की तरफ चलते हैं। तो बुक वाले बच्चे बुक ओपन कर लिए, नोटबुक वाले बच्चे क्या करना है, तो आपको नोटबुक ओपन करना है और ओपन करने के बाद ये देखना है कि चैप्टर 15 का आपने नोटबुक में जो भी चीज़ लिखा है तो उस लिखे हुए पेज में अगर 3 से ज़्यादा लाइन है तो आप बच्चे उस पेज का इस्तेमाल करेंगे, और जिनके नोटबुक में लिखे हुए पेज में 3 या उससे कम लाइन है वो बच्चे न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो जो भी चीज़ लिखा है उसके नीचे स्केल की हेल्प से लाइन खींचेंगे, उसके बाद में एक लाइन में डेट चैप्टर रिमेंबर, दूसरे लाइन में हेडिंग और तीसरे लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। और न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो डेट चैप्टर रिमेंबर को नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकेंड लाइन से लिखना शुरू करेंगे। चलिए लिखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, नेम द फॉलोइंग प्लेसेस इन मुंबई। फर्स्ट है, क्या बोलना है, नेम द फॉलोइंग प्लेसेस इन मुंबई। बुक वाले बच्चे ध्यान दें यहाँ, क्योंकि आपको लिखना है तो ये सारा क्वेश्चन नहीं है, बस आंसर लिखना है, तो ध्यान दें, इधर ही देखें और यहाँ पे समझें। और नोटबुक वाले बच्चे जब मैं लिखाऊं तो लिखिए, जब मैं समझाऊं तो समझिए, ओके। और ना सेम लिखिएगा। बोलना है नेम द फॉलोइंग प्लेसेस इन मुंबई, मुंबई के इन जगहों का नाम बताना है। तो पहले मैं लिख लेती हूँ, जितना आता है फिर समझाऊँ। ए फेमस बीच, BEACH बीच, ओके। इसके बाद सेकंड, आप अपने अकॉर्डिंग लाइन खींचिएगा। कहने का मतलब नोटबुक वाले बच्चे अपने अकॉर्डिंग कि कितना अटेगा, छोटा लाइन मत दीजिएगा, लाइन नहीं बचाना। ए फेमस बीच अगर एक लाइन में नहीं अटता तो दूसरे लाइन में लिखिए, ओके। सेकंड है द फेमस caves नियर मुंबई।
पार्क। तो हमारा 3 ही अटा है, तो मैं लिखना बंद करके आपको समझा रही हूँ। तो सभी बच्चे यहाँ ध्यान दें। फर्स्ट में क्या मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेम द फ्लोइंग प्लेसेस इन मुंबई, मुंबई की इन जगहों का नाम बताना है। 1 नंबर में है ए फेमस बीच, मुंबई के एक प्रसिद्ध बीच, बीच मतलब समुद्र का जो तट होता है, किनारा होता है, उस एक किनारे का नाम बताना है। तो बहुत सारे हैं, आपने बुक में पढ़ा है, ब्यूटीफुल बीचेस हैं, चाहे वो चौपाटी है, जुहू है, वर्सोवा, इस तरीके का। तो आपको एक फेमस बीच का नाम लिखना है, तो मैं यहाँ लिखूँगी जुहू, JUHU, जुहू। ओके, ये कैपिटल लेटर में लिखिएगा क्योंकि ये नेम है, और किसी भी नेम का पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल होता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल, तो आप ध्यान दीजिएगा। सेकंड है द फेमस केव्स नियर मुंबई, मुंबई के नज़दीक यानी कि महाराष्ट्र में, मुंबई में ही जो फेमस केव्स है, प्रसिद्ध गुफाएं हैं, वो कौन सी हैं, तो आपने उनके बारे में पढ़ा है। वो प्रसिद्ध गुफाएं कौन सी है, उसका नाम है एलिफेंटा केव्स, ELEPHANTA, एलिफेंटा केव्स, CAVES केव्स, एलिफेंटा केव्स जो कि मुंबई के नज़दीक है, वो काफ़ी फेमस है। ओके, अब है एन अम्यूज़मेंट पार्क, है ना, एक अम्यूज़मेंट पार्क, एक दिलचस्प रोचक पार्क का नाम बताना है। तो वो कौन है, इज़ल वर्ल्ड, ESSELWORLD, इज़ल वर्ल्ड। ये क्या है, काफ़ी रोचक पार्क है ना, अम्यूज़मेंट पार्क है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सी का 3 क्वेश्चन कंप्लीट। तो अब इसे वाइप करके हम इसका और नेक्स्ट यानी कि 2 ही इसमें बचा है वो लिखाऊंगी। तो एक बार फिर से समझा दूँ, ए फेमस बीच जुहू, द फेमस केव्स नियर मुंबई एलिफेंटा केव्स, थर्ड एन अम्यूज़मेंट पार्क इज़ल वर्ल्ड, JUHU जुहू, ELEPHANTA एलिफेंटा, CAVES केव्स, ESSELWORLD इज़ल वर्ल्ड। ओके, अब वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट लिखाऊंगा। इसके बाद है 4 नंबर में द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन साउथ एशिया, और इसके लिए लाइन बहुत लंबा छोड़िएगा, दैट मीन्स कि एक लाइन तो आपको छोड़ना ही है। देख रहे हैं मैं कितना बड़ा कर रही हूँ, क्योंकि हमें एयरपोर्ट का नेम लिखना है, तो वो नेम थोड़ा बड़ा है। अब है 5 नंबर, QUEENS, क्वींस नेकलेस। ओके, नहीं अटेगा तो सीधे खा लीजिए। तो क्या बोलना है, द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन साउथ एशिया, साउथ एशिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट का नाम लिखना है, हवाई अड्डे का नाम लिखना है। तो आप जानते हैं वो कौन है, तो साउथ एशिया में जो सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट होता है, जो सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाला हवाई अड्डा है, व्यस्त रहने वाला हवाई अड्डा है, वो जो कि मुंबई में ही है, महाराष्ट्र में। वो कौन है, उसका नेम है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, CHATRAPATI, छत्रपति शिवाजी, SHIVAJI, शिवाजी इंटरनेशनल, INTERNATIONAL, इंटरनेशनल। देखिए अभी भी लाइन कितना लंबा हो, एयरपोर्ट, AIRPORT, एयरपोर्ट मीन्स हवाई अड्डा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर सी का लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वींस नेकलेस, क्वींस का नेकलेस। जो मुंबई में ऐसा कौन सा जगह है जो क्वींस नेकलेस के नाम से प्रसिद्ध है, रानी के हार के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन है, मैरीन ड्राइव,
ड्राइव, देखिए नहीं हटा इसलिए मैंने लंबा लाइन दिया, DRIVE, नेक्स्ट लाइन देखिए। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो देखिए आपको क्या करना है, तो द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन साउथ एशिया, साउथ का एस कैपिटल, एशिया का ए कैपिटल, छत्रपति का सी कैपिटल, शिवाजी का एस कैपिटल, इंटरनेशनल का आई कैपिटल और एयरपोर्ट का ए कैपिटल। तो जो अक्षर जो लेटर मेरा कैपिटल है, बड़ा है, उसे कैपिटल लिखिए। अब है क्वींस नेकलेस, नेकलेस का भी एन कैपिटल, वो क्या है, मैरीन ड्राइव, मैरीन का एम कैपिटल, ड्राइव का डी कैपिटल। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर सी कंप्लीट। क्या बोला था, नेम द फॉलोइंग प्लेसेस इन मुंबई, मुंबई के इन जगहों का नाम बताना है। तो हमने 1 से लेकर 3 पहले किया, अब 4, 5 अभी किया। क्या है, बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन साउथ एशिया, साउथ एशिया का सबसे व्यस्त रहने वाला हवाई अड्डा कौन है, तो वो है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, मुंबई में ये रेलवे स्टेशन का भी नाम है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है ना, इंटरनेशनल, ये भी नाम है। उसके बाद क्या है, क्वींस नेकलेस, तो वो कौन है, मुंबई में ऐसा कौन सा जगह जो क्वींस के नेकलेस के नाम से प्रसिद्ध है, रानी के हार के नाम से, वो है मैरीन ड्राइव। ठीक है, अब हम वाइट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर डी वो लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर डी क्या है, आंसर द, नोटबुक वाले बच्चे उसी के नीचे से लिखना शुरू कीजिए, फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स। इन प्रश्नों का उत्तर हमें 1 या 2 शब्दों में देना है। ओके, तो चलिए मैं लिखना शुरू करती हूँ, जितना हमारा आता है उतना लिखूंगी, उसके बाद मैं आपको फिर समझाऊंगी। दूसरे बच्चे ध्यान देंगे, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। लाइन तो नहीं खींचा हुआ, लेकिन मैं लाइन खींचूंगी। बुक वाले बच्चे भी आप लाइन खींच कर ही लिखिएगा, क्वेश्चन के सामने ही, बहुत स्पेस है। सेकंड है विच 2 लैंग्वेजेस, LANGUAGES languages are mainly 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 spoken 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 in Mumbai MUMBAI Mumbai। ओके, तो मेरा यहाँ पे 2 ही अटा है, तो मैं लिखना बंद करके आपको समझा रही हूँ, तो सभी बच्चे ध्यान दें। क्या है, बोल रहा है कि इन प्रश्नों का उत्तर हमें 1 या 2 शब्दों में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि स्टेट कैपिटल में आपने पढ़ा है, और महाराष्ट्र जो राज्य है, एक स्टेट है, उसकी कौन सी राजधानी है, तो वो है मुंबई, MUMBAI, मुंबई क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी है। तो मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र राज्य की राजधानी हो गई। ओके, उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच 2 लैंग्वेजेस आर मेनली स्पोकन इन मुंबई, मुंबई में जो मुख्य तौर से, मुख्य रूप से बोलने वाला कौन सा भाषाएं हैं या बोली है, तो वो 2 जो मुख्य रूप से बोली जाती है भाषाएं, वो कौन सी हैं आप जानते हैं। तो मुंबई यानी कि महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हम मराठी बोलते भी हैं, मतलब वो मराठी लोग कहलाते भी हैं, और उनके लैंग्वेज का भी नाम है मराठी। तो हम क्या लिखेंगे, मराठी
MARATHI मराठी, कॉमा या फिर एंड कर दीजिए, एंड मराठी एंड। तो यहाँ पे हमें क्या बोलना है, टू लैंग्वेज, यानी कि हमें दो भाषाएं बोली का नाम लिखना है। तो एक तो मराठी हो गया, दूसरा क्या हो गया, दूसरा कोंकणी। तो K कैपिटल, KONKAI कोंकणी। तो मुंबई के लोग यानी कि महाराष्ट्र के लोग जो मुख्य रूप से दो भाषाएं बोलते हैं, वो पहला है मराठी एंड कोंकणी, दूसरा है कोंकणी। तो ये दो भाषाएं वहाँ के लोग मुख्य रूप से बोलते हैं। तो हमारा 2 ही हटा था क्वेश्चन नंबर डी का। तो मैं इसे वाइप करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाऊंगी। तो एक बार फिर से समझा दूँ, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र? तो मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र राज्य की राजधानी ये पूछ रहा है। तो सेकंड है, विच 2 लैंग्वेजेस आर मेनली स्पोकन इन मुंबई? मुंबई में मुख्य रूप से कौन सी दो भाषाएं बोली जाती है? तो आंसर है मराठी एंड कोंकणी, है ना। मराठी बोली जाती है और कोंकणी बोली जाती है। और हाँ, तो जैसे मुंबई है उसका M कैपिटल, महाराष्ट्र का M कैपिटल, उसी तरीके से मराठी का M कैपिटल और कोंकणी का K कैपिटल। ओके, अब है थर्ड नंबर, राइट द नेम of the richest, RICHEST, richest petroleum, PETROLEUM, petroleum field, FIELD field in India। इसके बाद है 4 नंबर, नेम टू टूरिस्ट, TOURIST, टूरिस्ट स्पॉट, SPOTS स्पॉट्स, फाउंड इन मुंबई, FOUND फाउंड इन मुंबई। तो यहाँ पे मेरा 2 अटा है, तो आप ध्यान दीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द नेम ऑफ द रिचेस्ट पेट्रोलियम फील्ड इन इंडिया, है ना। जो मुंबई शहर में या मुंबई शहर के आसपास जो हमारे भारत देश का सबसे बड़ा खनिज तेल निकालने वाला जो फील्ड है, मैदान है, वो कौन सा है? तो वो मुंबई के ही पास है। वो कौन सा है? तो उसका क्या नाम है? बॉम्बे हाई। तो क्या लिखेंगे? BOMBAY, बॉम्बे हाई, HIGH। ये सबसे बड़ा हमारे भारत देश का खनिज तेल निकालने वाला मैदान है जो कि मुंबई के आसपास है। ओके, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, नेम 2 टूरिस्ट स्पॉट फाउंड इन मुंबई। मुंबई में 2 पर्यटक स्थल कौन से हैं? तो 2 ही का नाम बताना है। तो ऐसे तो मुंबई में बहुत ऐसे जगह हैं जो कि पर्यटक स्थल है, देखने के घूमने की जगह है। तो उसमें से किसी भी 2 का नाम लिखना है, किसी भी 2 का। आप बहुत सारा नाम है, आप किसी भी 2 का नाम लिख सकते हैं। तो मैं जो लिखूंगी वो क्या लिखूंगी मैं? तो वो मैं लिखूंगी नेरीमन पॉइंट, NARIMAN, नेरीमन पॉइंट, POINT पॉइंट। एंड देखिए हमारा नहीं आता है, एंड इसी के नीचे मैं लिखूंगी, इसी के नीचे ध्यान से, नेहरू प्लेनेटेरियम, NEHRU, नेहरू प्लेनेटेरियम, PLANETARIUM, प्लेनेटेरियम। तो आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे इजल वर्ल्ड है ना, द प्रिंस ऑफ वॉल्स म्यूजियम है, उसके बाद में है ना संजय गांधी नेशनल पार्क है। इस तरीके से बहुत ऐसे जगह है आपके बुक में दिए हुए, आप जानते भी हैं, उनका नेम लिख सकते हैं।
तो मैंने कौन सा लिखा, नरीमन पॉइंट एंड क्या लिखा, नेहरू प्लानिटेरियम, यानी कि नेहरू तारामंडल ताराघर इसका। तो हमारा क्वेश्चन नंबर डी का 3, 4 भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर डी में लास्ट ऑप्शन है, 5 ऑप्शन थे जो कि 5वां नंबर बच गया, उसे लिखाऊंगी। तो उसे लिखाने के लिए इसे वाइप करूंगी। आप देख ही रहे हैं बोर्ड पे स्पेस नहीं है, तो एक बार फिर से समझा दूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, राइट द नेम ऑफ द रिचेस्ट पेट्रोलियम फील्ड इन इंडिया, है ना। रिचेस्ट पेट्रोलियम फील्ड का नाम लिखना है जो कि मुंबई में पाया जाता है, वो उसका नाम क्या है, बॉम्बे हाई। तो बॉम्बे का बी कैपिटल और हाई का एच कैपिटल। और क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम 2 टूरिस्ट स्पॉट्स फाउंड इन मुंबई। मुंबई में कोई भी 2 पर्यटक स्थल जो पाए जाते हैं, तो किसी भी 2 पर्यटक स्थल का नाम लिखना है। तो मैंने लिखा नरीमन पॉइंट, नरीमन का एन कैपिटल, पॉइंट का पी कैपिटल, एंड नेहरू प्लानिटेरियम, नेहरू का एन कैपिटल, प्लानिटेरियम का पी कैपिटल। ध्यान से लिखिएगा, स्पेलिंग बता दूँ, BOMBAY बॉम्बे, HIGH हाई, और यहाँ पे नरीमन पॉइंट का स्पेलिंग है NARIMAN, नरीमन POINT पॉइंट, एंड नेहरू NEHRU, नेहरू PLANETARIUM, प्लानिटेरियम। तो इस तरीके से नेम लिख लीजिएगा। अब वाइप कर रही हूँ और क्वेश्चन नंबर डी का लास्ट ऑप्शन वो लिखाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर डी का लास्ट, विच इज द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड इन मुंबई। क्या बोलना है, विच इज़ द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मुंबई। मुंबई में मुख्य रूप से कौन सा पर्व को क्या कहता है, मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप जानते हैं ना, मुंबई हो या दिल्ली हो या बिहार हो, कोई भी स्टेट हो, कोई भी राज्य हो, हर जगह के अपने अपने लोग होते हैं और हर जगह से आते हैं हर स्टेट में रहने के लिए, चाहे वो पढ़ाई के लिए या अपने काम के लिए, रोज़गार के लिए। लेकिन हर एक राज्य का अपना मुख्य एक पर्व होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे पूछ रहा है, मुंबई में जो मुख्य रूप से बनाया जाने वाला कौन सा पर्व है। तो अब जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, और आपने वैसे बुक में पढ़ा है तो अब जानते ही हैं वो कौन सा है, गणेश चतुर्थी, GANESH, गणेश, CHATURTHI, गणेश चतुर्थी। ये जो पर्व है गणेश चतुर्थी, जिसमें गणेश पूजा की जाती है, ये मुख्य रूप से वहाँ का फेस्टिवल है जो मुख्य रूप से वहाँ मनाया जाता है। ऐसे तो बहुत सारे फेस्टिवल है, सभी धर्म के लोग अपने धर्म के अकॉर्डिंग मनाते हैं, लेकिन गणेश चतुर्थी वहाँ के ज़्यादातर लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सी भी कंप्लीट, डी भी कंप्लीट। एक बार फिर से समझा दूँ, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मुंबई। मुंबई में कौन सा पर्व मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो मुंबई में गणेश चतुर्थी मुख्य रूप से सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। तो गणेश का G कैपिटल, चतुर्थी का C कैपिटल है। स्पेलिंग है GANESH, गणेश, CHATURTHI, गणेश चतुर्थी। ओके, तो हमारा CD कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, रिमेंबर करना है। तो रिमेंबर क्वेश्चन नंबर C एंड D ऑफ चैप्टर 15। चैप्टर 15 का क्वेश्चन नंबर C और D याद कर लीजिएगा। और जिन बच्चों को लॉन्ग आंसर यानी कि क्वेश्चन नंबर F नहीं याद है या हॉट्स क्वेश्चन नहीं याद है, वो बच्चे उसको अगेन रिमेंबर कर लेंगे। समझ में आई मेरी बात। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर C को याद करेंगे, क्वेश्चन नंबर D को याद करेंगे। दोनों में नेम लिखना था, वर्ड है, और स्पेलिंग के साथ याद कीजिएगा। और जिन बच्चों को क्वेश्चन नंबर F यानी कि लॉन्ग आंसर नहीं याद है या हॉट्स क्वेश्चन नहीं याद है, वो बच्चे उस क्वेश्चन को अगेन रिमेंबर कर लेंगे, जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में लिखाया था। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, और जब हमारा क्लास स्टॉप होता है तो उस समय मैं क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है, कीपिंग योर CD
क्लीन, कीपिंग योर एरिया क्लीन, कीपिंग योर विलेज क्लीन, मतलब हम अपने शहर को, अपने एरिया, अपने इलाके क्षेत्र को, अपने गांव को साफ रखने का तरीका। तो आज का है डू नॉट स्क्रैबल ऑन दी वॉल्स, पब्लिक प्लेसेस और कॉमन प्रॉपर्टीज़। क्या बोला है? डू नॉट स्क्रैबल, हमें किसी भी दीवारों को या पब्लिक प्लेसेस है ना, जहाँ पे सभी लोगों का सार्वजनिक स्थान है वो, या कॉमन प्रॉपर्टीज जिसपे सभी का हक हो, वैसे जगहों पे हमें खरोचना नहीं है, उसे बर्बाद नहीं करना है। सभी लोग याद करेंगे, जैसे अपने घर को हम साफ रखते हैं, अपने घर की दीवारों से हम प्रेम करते हैं और उस पर हम निशान या कील नहीं ठोकना चाहते हैं, निशान नहीं देते या कुछ नहीं लिखते, उसी तरीके से हमें पब्लिक प्रॉपर्टीज़ का भी ख्याल रखना है। चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, पार्क हो, जो भी हो, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, जो भी हो, सभी चीज़ों को, अपने आसपास की जगहों को हमें क्या करना, देखना है। तो उसको स्क्रैबल नहीं करना, खरोचना नहीं है, उसे तोड़ना नहीं है, नोचना नहीं है, याद रखिएगा। तो सभी बच्चे कौन सी गुड हैबिट को फॉलो करेंगे? डू नॉट स्क्रैबल ऑन दी वॉल्स, पब्लिक प्रॉपर्टीज, पब्लिक प्लेसेस एंड कॉमन प्रॉपर्टीज। ओके, इस गुड हैबिट को फॉलो कीजिएगा, इस होमवर्क को रिमेंबर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है जो भी मैंने दिया है अगेन रिमेंबर उसे ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।